हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर और एक नए चैप्टर ऑफ क्लास 11 के। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे एक नए चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक और फंडामेंटल चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और नीट में आप 4 या 5 सवाल एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। और क्लास 11 में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर आपके आने वाले चैप्टर को बहुत स्ट्रांग बनाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसे सपोर्ट करते रहिए, मैं वीडियो हर दिन डालता रहूँगा। चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले देख लेते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स हम सेल के बारे में पूरी नॉलेज गेन करेंगे। उसके बाद सेल की स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमको जानना होगा व्हाट इज सेल। तो पहले हमको जानना होगा व्हाट इज सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हर बुक में ये लाइन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस बात को हमको समझना होगा। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल, और बहुत बुक में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी लिखा होगा। लेकिन ये क्या है आप सभी जानते होंगे। सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? टिश्यू सिस्टम बनता है। टिश्यू से ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। दैट मीन्स सेल जो आगे बढ़ रहा है। लेकिन सेल क्या है? एक स्ट्रक्चर बना रहा है। दैट मीन्स आप एक घर बनाना चाहते हैं। आप जो ईंटें लेते हैं, जब ईंटें नहीं होंगे, दैट मीन्स सेल नहीं होंगे, तो घर कैसे बना सकते हैं? ये ऐसा ही बात है। दैट मीन एक स्ट्रक्चरल दे रहा है। दैट मीन्स एक एक घर में जो ईंट जो देता है, ईंट जो हमको स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्ट्रक्चर जो देता है, वो काम हमारे बॉडी में कौन करता है? सेल। और आप जानते होंगे सेल हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ सेल और डिफरेंट फंक्शन के लिए है। तो इसलिए हम सेल को सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल हमारा यूनिट और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है कहा जाता है। और आप बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। साइटो मीन सेल एंड लॉजी मीन टू स्टडी। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट चलते हैं हम। आप सभी डिस्कवरी ऑफ सेल, बहुत लोगों को आप जानते होंगे, बहुत लोग एक गलती करते हैं कि सेल डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था। यस, सेल डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था, बट वो डेड सेल था। लिविंग सेल का डिस्कवरी A.V. लीवनहॉक और एंटोनी लीवनहॉक ने किया था 1665 में। रॉबर्ट हुक ने एक कर्केम्बियम, दैट मीन्स आप इसको दिखा दीजिए, ये ऑब्जर्व किया था। कौन सी माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, ये लाइट माइक्रोस्कोप था। और इस माइक्रोस्कोप में ही रॉबर्ट हुक ने देखा था। और एंटोनी लीवनहॉक जब आए तो अच्छे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, तभी अच्छे से पता लगा और बहुत सारे में उन्हें बताया। लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने आया था, तब वो इस तरीके से एक, आप देखिए एक कॉर्क है, एक कॉर्क में ऐसे जो नेस्ट होते हैं, जो पक्षी का बक्सा होता है, वो ऐसे देखे थे, वो छोटे से छिद्र था। वो देख के वो पता लगे थे और उसका नाम वो सेल रखा था। तो चलिए आप पता लगा था। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवरी किया। डेड सेल आप 11 12 में आज तो आपको हर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी सेल था? डेड सेल था। और A.V. लीवनहॉक ईयर भी पूछा जा सकता है, तो आप क्लास एग्जाम में ईयर भी पूछा जा सकता है, तो आपको ईयर भी याद रखनी होंगे। 1665 रॉबर्ट हुक डेड सेल डिस्कवरी ऐसे याद रखना है। 1674 A.V. लीवनहॉक क्या कहते हैं? लिविंग सेल फ्रॉम पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में जो पॉन्ड वाटर लाया, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो ऑर्गेनिज्म को सेल को स्टडी किया। दैट मीन्स वो वहाँ से एक अच्छे माइक्रोस्कोप आ गया था वहाँ पर, तो वहाँ से वो डिस्कवरी की। और पढ़ेंगे ये स्क्लेडेन स्क्वान रूडा बिच्चो। तो ये तो हमारा नहीं है, लेकिन मैं एडिशनल नॉलेज के लिए आपको लाए। अब इन तीनों ने क्या किया था? नेक्स्ट सेल थ्योरी। दैट मीन्स सेल तो हम जान गए सेल है, लेकिन सेल के बारे में कुछ आप, ये एक पदार्थ है, उसके बाद ये तो पदार्थ देने, पदार्थ के बारे में क्या, उसके बारे में क्या दिया था अलग साइंटिस्ट ने, वो हम देखते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। दैट मीन्स सेल थ्योरी इन तीनों साइंसेस के करीब में होता है। ये है लाइक सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इन तीन, स्क्लेडेन स्क्वान एंड विर्चो, मेरे साथ साथ याद करिए, स्क्लेडेन स्क्वान एंड विर्चो।
विर्चो एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या दिया था उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सेल थ्योरी इन्हों तीनों साइंटिस्ट के तरफ ही संघर्ष करता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी। तीनों साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक क्या क्या था, तो आपको मैं बता दिया, आपको डेड सेल डिस्कवरी क्या था, क्या से कर्क में आपको देखिए वो क्या नाम दिया था, सेल। कहाँ से डिस्कवरी किया था, कर्क, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वहाँ, तो वहाँ डिस्कवर था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन, एंटन लेवेनहॉक आ गया था। तो 1838 में मैथियस क्लाडन एक जर्मन बोटानिस्ट है। क्या बोला मैं, जर्मन बोटानिस्ट थे। जर्मन बोटानिस्ट थे, तो इसको जर्मन बोटानिस्ट को आप कैसे कर सकते हैं, जीबी, पता लगा। आप एनसीईआरटी में एक इस बार 2025 में एक नया कहा गया है को इसको भी जर्मन जूलॉजिस्ट बोला गया है। क्या बोला गया, इसको भी जर्मन बोटानिस्ट, इसको भी जर्मन जूलॉजिस्ट बोला गया है। तो आपको ये नए एडिशन के हिसाब से ही क्वेश्चन आएंगे, और नीट बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, बाहर का कोई बुक फॉलो नहीं कीजिए, क्योंकि वहाँ अलग लिखा हुआ है। तो आप मैथियस क्लाडन एंड थियोडोर स्क्वान दोनों ही जूलॉजिस्ट और बोटानिस्ट क्या है, वो जर्मन ही है, तो आपको याद रखना है। तो हम पढ़ते हैं 1838 में मैथियस क्लाडन ने किया था, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, दैट मीन्स ये क्या थे, बोटानिस्ट थे। बोटानी में हम क्या करते हैं, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, तो वो प्लांट के बारे में रिसर्च करे होंगे और बोला प्लांट से जो बना है, प्लांट जो बना है उस सेल से बना है। यस, सब ऑर्गेनिज्म क्यों से बने हैं, सेल से ही बने हैं। तो हमको स्क्वान, थियोडोर स्क्वान क्या कहते हैं, वो एनिमल सेल, ये बोटानी के बारे में पढ़ रहे थे, ये जूलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। तो वो क्या किए, बोटानी में रिसर्च किया, और बोटानी में क्या बोला, प्लांट सेल जो सेल से बने हुए हैं, और स्क्लेडन स्क्वान क्या बोला, वो एनिमल सेल से बने हुए। दोनों ने ये तो बोल दिया, लेकिन एक बात सुन, सेल कहाँ से आया वो बता नहीं पाए। तो वो बताने के लिए थोड़ा सा इंतजार किया गया। 1838 1839 में दोनों इस सेल थ्योरी दे चुके थे, लेकिन ये कंप्लीट करने के लिए आए रुडॉल्फ विर्चो 1855 में। क्या बोला, ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, अरे बोल सकते हैं आप, ऑल सेल कम फ्रॉम इट्स मदर सेल, दैट मीन्स आप एक सेल जो बनता है वो अपने डॉटर सेल से बनता है, दैट मीन्स एक सेल, ये मदर सेल है, ये डॉटर है। डॉटर सेल कौन से बनता है, मदर सेल से बनता है बुक। जैसे आप ये तीनों जो लाइन है बहुत ध्यान से पढ़े। चलिए, तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।